सभी को प्रणाम। हम अनुभव कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला भावना की प्रबल शक्ति। आइए नेत्र बंद करें और भावनाओं की उन शक्ति को अनुभव करें। भावना करें, प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, हे गुरु शक्ति, आप हमारे अंतःकरण में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में कुछ इस तरह से शामिल हो जाएं कि बस आप ही आप रह जाएं और आपके बिना, आपके अलावा और कुछ शेष ना बचे। और ये स्वाध्याय जो आप हमें करा रहे हैं, जो स्वाध्याय नहीं, एक तरह से आपकी भावना है, आपके जीवन का संपूर्ण निचोड़ है। ये हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करे और केवल हमारे ही जीवन को नहीं, जहाँ जहाँ तक आप चाहते हैं इस स्वाध्याय का प्रकाश वहाँ वहाँ तक पहुँचे। आपके चरणों में समर्पित ये स्वाध्याय अब हम गायत्री मंत्र के साथ आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ा सके, ऐसी आशीष दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी सुंदर भावना प्रधान स्वाध्याय। पिछली बार गुरुदेव ने बताया कि भगवान से एक बार लिपट जाओ, और जब भगवान सामने है और उससे लिपट जाए तो फिर कहाँ कुछ शेष रह जाएगा। अनुभव नहीं भी हो रहा हो तो मान लो, जो हम धारणा करते हैं वो सत्य हो जाती है। जो हम सोचेंगे, जो हम विचारेंगे, वही जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तो रोज आधा घंटा ये मान के बैठ जाओ कि हम भगवान से लिपटे हुए हैं और बस लिपटे हुए हैं, और भगवान का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना में प्रकाशित हो रहा है हर सांस के माध्यम से। और ये सांस हम केवल नाक से नहीं ले रहे हैं, हम ये सांस अपने रोम रोम से ले रहे हैं, अपने विचारों से ले रहे हैं, अपनी भावनाओं से ले रहे हैं, अपनी एक एक इंद्री से ले रहे हैं। ऐसा मान लो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से भगवान को चलाएंगे। ठीक है, आप यह सब करेंगे, लेकिन इन सबके बदले में आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि इनके बदले में भगवान हमारी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे। ये कहाँ से रेफरेंस आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? वहां से आ रहा है कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि हमको भगवान से लिपट कर क्या अनुभव करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाम लेना चाहते हैं, चावल चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, दीपक चलाते हैं, दक्षिणा रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उसके बदले में उस कुछ मिले या नहीं मिले अपनी ढेरों इच्छाएं भी रख देते हैं। हम उसके इस मर्जी बदले में क्या चाहते हैं कि भगवान हमारी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे। हमको अगर 20 टॉफी, 20 चॉकलेट चाहिए तो हमें वो मिल जाए, भले ही उस समय दांत खराब हो जाए, भले ही उस समय डॉक्टरों के हजारों चक्कर काटने पड़ जाएं, लेकिन नहीं, हमारे मन में तो आज 20 चॉकलेट की हिस्सा है, हमको तो वो मिल जाए। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक भगवान को चलना चाहिए। क्या क्या आप ये कह रहे हैं? आप जरा सोचकर देखिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आपके मन में ऐसा ख्याल आया कैसे? अगर आप ऐसा ख्याल रखते हैं कि आप भगवान को नसीहत देने की स्थिति में हैं, आप भगवान को समझाने की स्थिति में हैं, उस पर हुकूमत चलाने की स्थिति में हैं, और आप भगवान को गलतियां बताने की स्थिति में हैं, तो आप अपने बारे में गलत ख्याल लगाकर बैठ गए हैं और आप झूठी हिमाकत करने पर उतारू हो गए हैं। हाँ गुरुजी, हमारे पैर दबा दीजिए। बेटे, हम तो तेरे गुरु हैं, हम कैसे दबाएंगे? अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, हमारी धोती धोकर लाइए। बेटे, हम गुरु हैं, हमारी धोती धोकर ला। वाह गुरुजी, हमने तो इसलिए आपको गुरु बनाया था कि आप हमारी धोती धोइए। बेटे, ये तो तू गलती करता है, तू हमारे साथ गुस्ताखी से पेश आता है। अच्छा, तो आप ऐसा कर दीजिए, हमारी तेल मालिश कर दीजिए। धत तेरे की, तू तो बड़ा पगला आदमी है रे। मालूम पड़ता है तुझे यह मालूम नहीं कि हम तेरे गुरु हैं और तू हमारा चेला। हाँ गुरुजी, चेला हूँ इसलिए तो चलाता हूँ, नहीं बेटे, चेला कभी नहीं चला सकता। अब यहाँ पर एक लाइन, 100 बात की एक बात है, गुरु को नहीं मानना, गुरु की मानना है, ये गुरुदेव कह रहे हैं। हम भगवान की सारे कर्मकांड जो भी करते हैं उसके बदले में हम सोचते हैं कि जो हमको चाहिए वो मिल जाए, बस जो हम सोच रहे हैं श्रेष्ठ है वो हो जाए। हम ये नहीं सोच पाते कि वो भगवान जो हमारे कई जन्मों का साक्षी है, वो भगवान जो जन्म जन्मांतर से अलग अलग स्वरूपों में हमारे साथ है, वो हमारे भीतर के दुर्गुणों को, हमारे भीतर के अच्छे गुणों को हमसे बेहतर जानता है, और हमारा हित भी हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से और बेहतर तरीके से जानता है। तो हम जो मांग रहे हैं, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट का हो, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें हमारा नुकसान हो, तो हमें भगवान वो कैसे दे देगा? अब एक छोटा बच्चा आपसे, आपका खुद का बच्चा बोले कि मुझे रोज जंक फूड खिलाओ, तो आप खिलाओगे क्या रोज जंक फूड? बच्चा फिर चाहे हाथ पटके, चाहे पैर पटके, चाहे सिर पटके, उसको आप वो नहीं दोगे जो उसके हित में नहीं है। बच्चे को तो शॉर्ट टर्म हित दिख रहा है ना, जीवा का लालच, जीवा पर स्वाद आ जाएगा, वो दिख रहा है और वो उसके आधार पर मान रहा है। ऐसे ही हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखाई देता है, और फिर हम अपनी अपनी मांगते रहते हैं, और नहीं मिले तो फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। हम गुरु बनाते हैं और सोचते हैं गुरु बनाया, बाल भाव जागृत नहीं हुआ, वो सरलता आई नहीं, और सोचते हैं
अकर्मण्यता की दिशा में चलने लग जाते हैं। भाव तो जागृत हुआ नहीं और कहते हैं अब सब कुछ तो गुरु करा रहा है, सब कुछ गुरु देखेगा। और जब समर्पण की बात आती है तो हमारा मैं जागृत हो जाता है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इस चीज को समझो कि वो परमात्मा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो हमारा हित हमसे बेहतर वो जानता है। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं ना तो भय से करते हैं। अगर मान लो आपके मन में बहुत कंपैशन का भाव है और आपने किसी को देखा जो पीड़ित है, तो हम ये प्रार्थना कर देते हैं भगवान जी इनको ठीक कर दो। अगर देखा जाए तो ये प्रार्थना भी कर्म की व्यवस्था में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। हम कर्म में बाधा बन जाते हैं। हमेशा किसी की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप कभी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पहले तो ये सौभाग्य मिला, तो उस चेतना को ग्रैटिट्यूड डालना चाहिए कि थैंक यू सो मच कि आपके कारण हमें सौभाग्य मिला कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और दूसरा, प्रार्थना हमेशा शक्ति के लिए करो, सामने वाली आत्मा की, स्वयं की शक्ति के लिए करो कि जो भी समस्या है, जो भी बाहर की परिस्थिति है, उसको सहने की शक्ति प्राप्त हो जाए। ये नहीं कि वो ठीक हो जाए, कि हमको नहीं पता हमने क्या कर्म किया था, क्या कर्म नहीं किया था, किस कर्म के चलते ये स्थिति आई है, और क्या पता भगवान बहुत बड़ी समस्या को बहुत छोटा करके टाल रहे हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान को चलाने की गलती मत करो, उसको समर्पण कर दो और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। और वो कैसे चलाना है, वो यात्रा करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा, जब हर कर्म उस प्रभु को अर्पित होने लग जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कर्म व्यवस्था से खिलवाड़। मित्रों, गुरु वह होता है जो सिखाता है, और शिष्य उसे कहते हैं जो सीखता है। भगवान उसे कहते हैं जो हुक्म चलाता है, जो निर्देश देता है, और भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के आदेशों को, आदर्शों को स्वीकार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है। और तू क्या करता है? महाराज जी, हम तो मनोकामना पूरी करा लेना चाहते थे। मनोकामना पूरी कराने की मंशा लेकर के तू गलती करता है। एक गलती यह करना चाहता है कि स्वयं के ऊपर, संसार के ऊपर, मनुष्य के ऊपर जो कर्म व्यवस्था लागू की गई है, उस कर्म व्यवस्था को तू मटियामेट करने को उतारू हो गया। सारी की सारी सृष्टि जो चल रही है, यह कर्म व्यवस्था से चल रही है। समूचा संसार कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। कर्म के आधार पर हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं और बुरे फल प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के आधार पर हम पुरुषार्थ करते हैं। कर्म के आधार पर हम उन्नति करते हैं। कर्म दुनिया के लिए एक व्यवस्था है। तू क्या चाहता है? साहब, कर्म के द्वारा जो अच्छे फल मिलने चाहिए, वह हम कर्म की अपेक्षा पूजा और पाठ के उपरांत पाना चाहते हैं। बेटे, पूजा और पाठ करके कर्म का फल प्राप्त करना चाहेगा, तब तो दुनिया में कोई भी आदमी कर्म नहीं करना चाहेगा। हर आदमी पूजा पाठ ही करना चाहेगा। लक्ष्मी को पाने के लिए हर आदमी लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना चाहेगा। और तब भी और कोई आदमी दुकानदारी नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा। कितना सुंदर गुरुदेव कर्म की व्यवस्था समझा रहे हैं। और अगर खाली पूजा पाठ करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता, वो भी भावना से बिना जुड़े, हम तो केवल क्रिया के स्तर पर कर रहे हैं अभी, तो गुरुदेव अपना पूरा जीवन खाली पूजा पाठ करते रहते ना। एक इतना ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी ऋषि चेतना आप देख लो, कोई भी महानात्मा आप देख लो, कोई भी ऐसी चेतना जिसको हम फॉलो करते हैं आप देख लो, उन्होंने एक समय निर्धारित किया अपनी साधना का, 6 घंटे 8 घंटे जो भी साधना करनी है, लेकिन बचे हुए समय में लोकहित का कार्य किया, बचे हुए समय में स्वाध्याय किया, सत्संग किया, लोगों के जीवन को प्रकाशित किया, एक एक क्षण का सदुपयोग किया। गुरुदेव ने तो 3200 किताबें लिख दी, सारे वेदों का, उपनिषदों का ट्रांसलेशन कर दिया। कितना कुछ नहीं करके गए, कर्म के आधार पर ही तो किया। ये तो नहीं कहा ना कि हम बस राम राम जपते रहेंगे और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं। पर क्या होता है, जब हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे भीतर वो दैवीय प्रभाव उमड़ जाता है, जो हमसे कार्य करा कर ले जाता है और हमें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भावना मिलती है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम ये स्वाध्याय साथ बैठकर चैनल पर कर रहे हैं, तो कोई तो शक्ति का प्रभाव होगा। स्वाध्याय तो अकेले बैठ के भी किया जा सकता है, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ, लेकिन उपासना के कारण कोई तो एक इनर फीलिंग होगी ना, जिसने ये कहा कि नहीं, हमको ये स्वाध्याय सबके साथ करना है, करना तो है ही। और जब आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ा जाता है, देखिए यूट्यूब में ना है, लेकिन यकीन मानो अंतःकरण भावना ऐसी ही है कि हम साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, और जो कारण शरीर से जागृत है, जो इस वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं, वो ये फील कर पा रहे होंगे कि हम साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई अलग नहीं है, कोई दूर नहीं है। और गुरु शक्ति की, गुरु तत्व की ऊर्जा इस स्वाध्याय को पढ़ाने में सहायक बन रही है, क्योंकि ये सारी किताबें पहले से पढ़ी हुई हों ऐसा नहीं है। ये आप लोग के साथ जब पढ़ते हैं तो पहली बार उसी समय खोलते हैं, तो कई बार कुछ त्रुटि भी हो जाती है। अब जो अच्छा है वो भी गुरु चरणों में, और जो गलत है वो भी गुरु चरणों में समर्पित है, और आप लोगों से भी क्षमा है। तो कर्म की व्यवस्था में खिलवाड़ नहीं करना है।
उस उपासना के माध्यम से दैवीय भाव जागेंगे, दैवीय विचार जागेंगे और उनको कर्मों में परिवर्तित करना है। खाली भावना और विचार रह गई और शरीर नहीं हिला, कर्म नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। और खाली क्रिया रह गई, सारा पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भावना का उसमें समन्वय नहीं हुआ, तब भी बात नहीं बनेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों शरीर का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए और उसकी सफलता के लिए। तीनों शरीर, अगर आप एक कप चाय भी बना रहे हो, अगर आप खाना भी बना रहे हो, तो आपकी भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपका विचार अपने इष्ट का चिंतन करे और ये सोचे कि प्रसाद बन रहा है, और उसके बाद जब वो रिजल्टेंट आपका खाना बनकर आएगा तो वो प्रसाद स्वरूपी अनुभव होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कर्म की व्यवस्था में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, कर्म की व्यवस्था में हमें प्रश्न नहीं लगाना चाहिए हमको, क्योंकि पूरा सृष्टि कर्म व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। तो हमको बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ के कार्य करने हैं। एक एक स्टेप, एक एक चिंतन उस प्रभु के को समर्पित करते हुए करना है और अपनी इच्छाओं के विलय की प्रार्थना करनी है। अगर बहुत सारे डिजायर्स हैं तो यकीन मानो, अगर अंतिम समय में कोई डिजायर रह गया ना, तो पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा उस डिजायर की वजह से। मृत्यु के समय जब शरीर छूटे तो केवल हरि नाम एव केवलम, केवल अपने प्रभु का, अपने इष्ट का चिंतन रहे, उसके अलावा कुछ ना रहे, और धीरे धीरे ये प्रार्थना भी विलय हो जाए। बस यही जीवन है। क्योंकि गुरुदेव ने इस स्वाध्याय की पहली दूसरी लाइन में ये बताया था कि मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा भी कोई लाभ है कि मनुष्य भगवान को प्राप्त कर ले। तो अल्टीमेटली अगर मनुष्य तन पाया है तो एक ही उद्देश्य है कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, उसको जान लें, उसको समझ लें। और जानने और समझने की चीज़ नहीं है, उसको अनुभव कर ले तो जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू। जितना भी बोलूँ धन्यवाद उतना कम होगा। बस बहुत सारी प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य में उनकी दी हुई भावनाओं से ओतप्रोत रहे और हम सबके भीतर वो प्रेम का दीप, वो ज्ञान का दीप, वो भक्ति का दीप, वो भावना का दीप प्रकाशित और प्रज्वलित रहे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।